दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था तो उनके लिए नेगेटिव खबर पहले ही आ चुकी है और सभी को पता चल चुका है कि इस कंपनी को बीएसई एंड एनएसई दोनों से ही डीलिस्ट कर दिया गया है और इसी वजह से इस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो पैनिक की सिचुएशन में इस टाइम आ चुके हैं। कईयों के भारी कमेंट आ रहे हैं कि क्या हमारे शेयर पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं और हमारा पैसा क्या पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो दोस्तों इन सभी बातों पर एक एक कर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों यहां पर कंपनी ने कुछ समाधान भी यहां पर निकाले हैं सेबी की तरफ से, और सेबी दोस्तों यहां पर इस कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को खोलेगा तो सही, लेकिन किस टाइम पर खोलेगा और कितने दिन के लिए खोलेगा उसकी भी दोस्तों पूरी कंप्लीट आपको जानकारी देंगे लास्ट तक, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हैं कंपनी में कोई भी हलचल नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों कंपनी को पूरी तरह से एनएसई एंड बीएसई से डिलिस्ट कर दिया गया है और इसी वजह से कंपनी में कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों जितने पर यह शेयर है इतने पर अब ये रुका रहेगा, ना तो इसमें बढ़ोतरी होगी और ना ही दोस्तों इसमें कोई डाउन ट्रेंड चलेगा। मतलब ये दोस्तों कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कल के दिन ही आपको बता दिया था कि कल से ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगी, और ऐसा दोस्तों अपडेट हमने आपको कल ही दे दिया था। लेकिन जिन्होंने दोस्तों यहां पर हमारी बात मानी होगी तो उन्होंने दोस्तों अपने शेयर यहां पर जरूर एग्जिट कर लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको पिछले कई दिनों से इसी वाले बात पर यहां पर अपडेट दे रहे हैं कि कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा नुकसान आपका करा सकती है। लेकिन जिन्होंने यहां पर दोस्तों अपडेट को माना होगा तो वो जरूर अपने शेयर को एग्जिट कर चुके होंगे और एक बड़े लॉस से यहां पर बच चुके होंगे। लेकिन जो भी यहां पर दोस्तों अब यहां पर इन्वेस्टर है और अभी भी होल्ड किए हैं, लेकिन उनके यहां पर डीमैट अकाउंट में अभी भी शेयर शो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कई बड़े अपडेट आ रहे हैं और यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दोस्तों देख सकते हैं यहां पर कितना बड़ा यहां पर अपडेट आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि देख सकते हैं ये 22 मई 2024 को कंपनी ने यहां पर ये वाला अपडेट निकाल कर दिया था और उसमें कुछ क्लियरिफिकेशंस और शेयर होल्डर्स की क्वेरीज को यहां पर बताया था। और आप देख सकते हैं कंपनी ने कहा था कि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट 11 जून को यहां पर पहले आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों कंपनी ने 11 जून को ही मात्र क्वार्टर 2 के ही रिजल्ट निकाल कर दिए हैं, वो भी अधूरे और वो भी नेगेटिव, जिसकी वजह से कंपनी में भारी गिरावट हुई है। लेकिन दोस्तों यहां पर कंपनी खरी नहीं उतरी है, और ऐसे में दोस्तों सेबी ने यहां पर पहले ही बता दिया था कि यहां पर 14 जून से कंपनी की पूरी तरह से ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाएगी अगर कंपनी क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट नहीं निकालती है। तो इसी अपडेट की वजह से यहां पर दोस्तों सेबी ने एक्शन ले लिया, और अब आप देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही बड़ा नुकसान शेयर होल्डर्स का हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर आज के बिग ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर, और आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों को बीएसई एंड एनएसई पर कारोबार से निलंबित कर दिया गया है, और इसकी वजह से बहुत ही बड़ा यहां पर ट्रेंड इस कंपनी का बन गया है और पूरे भारतीय बाजार में इस कंपनी की चर्चाएं भी की जा रही हैं। यहां पर देख सकते हैं दोनों तरफ से कारोबार का यहां पर निलंबित कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं एनएसई द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर का अनुमान नहीं करती है। मतलब कि दोस्तों कंपनी ने यहां पर पहले ही एक चेतावनी दी थी और उसके अनुसार इसने मास्टर सर्कुलर नहीं किया, और उसकी वजह से इस कंपनी में डीलिस्ट कर दिया गया है। कंपनी 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली लगातार 2 तिमाहियों के रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई है और इसमें विफल रही, जिसकी वजह से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहां पर एनएसई ने घोषणा की थी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों में ट्रेडिंग 14 जून से निलंबित कर दी जाएगी और मास्टर सर्कुलर के अनुमान तक जारी रहेगी। मतलब कि दोस्तों 15 दिनों में निलंबन यहां पर बाद होगा, और अगले 6 महीने के लिए हर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ट्रेडेड टू फॉर ट्रेड आधार पर जेड सीरीज में इस कंपनी की ट्रेडिंग को शुरू किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों अभी 15 दिन तो यह पूरी तरह से क्लोज रहेगी इस कंपनी की ट्रेडिंग है, और जैसे ही इसे जेड सीरीज में तब्दील कर दिया जाएगा तो मंडे टू मंडे ही दोस्तों इस कंपनी की ट्रेडिंग होगी। इसमें ज्यादातर दोस्तों मंडे को जो यहां पर यह ओपन होगा तो आपको सीधे ही 5% के ही लोअर सर्किट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों खरीदने का मौका तक भी इस कंपनी में यहां पर मिल सकता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर इस कंपनी में सेलिंग प्रेस रहेगा और इसी वजह से इस कंपनी के शेयर को खरीदा जा सकता है। लेकिन दोस्तों कंपनी अभी भी यहां पर अपने क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के कंप्लीटली रिजल्ट यहां पर निकाल कर देती है, और साथ में क्वार्टर 4 भी अब आ चुका है, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी इन तीनों रिजल्ट को अब पूरी तरह से डिक्लेयर करेगी और सही से निकाल कर देगी। तो उसके बाद ही दोस्तों यहां पर सेबी एक्शन ले सकता है, नहीं तो दोस्तों कंपनी की 6 महीने तक ट्रेडिंग को पूरी तरह से क्लोज रखा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर कंपनी क्या निर्णय लेती है। लेकिन जेड श्रेणी में यहां पर जो स्टॉक होते हैं उनमें एक्सचेंजों के लिस्टिंग की आवश्यकता का पालन यहां पर विफल रहता है। मतलब कि दोस्तों यहां पर कोई भी अगर यहां पर आप इसमें सेल बाय करते हैं तो वो यहां पर बिल्कुल तरह से क्लोज रहेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर ट्रेड फॉर ट्रेड यहां पर श्रेणी लाई जा रही है, और केवल उन्हीं ट्रेडर्स को अनुमति रहेगी जो इस वाले शेयर में
में पूरी तरह से खरीदने के लिए स्टॉक को 100% डिलीवरी के फंड यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों अगर आप खरीदते हैं तो 100% फंड जरूर होना चाहिए और उसके अनुसार ही इस कंपनी में आप अपनी ट्रेडिंग को चालू कर सकते हैं, वो भी मंडे टू मंडे ही। और दोस्तों हाई कोर्ट का भी अपडेट आप देख सकते हैं, कंपनी को कल के दिन में ही हियरिंग करनी थी और आप देख सकते हैं केस डिटेल है जो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग में आई हुई है। तो दोस्तों आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने हियरिंग नहीं की है और एक बड़ा झोल इस कंपनी का है और इसी वजह से यहाँ पर हाई कोर्ट में कोई भी हियरिंग नहीं की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम और ईडी की तरफ से ही ये केस लड़े जा रहे हैं आपस में, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये जो हियरिंग थी ये अभी भी पेंडिंग है और दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी में कितना बड़ा यहाँ पर अपडेट हो सकता है। और वहीं दोस्तों एनएससी के प्लेटफॉर्म पर भी आकर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा डाटा आपको नहीं देखने को मिलेगा जो दोस्तों यहाँ पर पहले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे थे। मतलब कि कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया है एनएससी के प्लेटफॉर्म की वजह से और इसी वजह से कोई डाटा नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आप आगे देखेंगे तो बीएसई ने तो यहाँ पर साफ साफ ही यहाँ पर अपडेट कर रखा है सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजन। जो यहाँ पर रीजन था इस कंपनी का उसकी वजह से इस कंपनी को पूरी तरह से इस पैनल से सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको पहले डिस्कस कर लिया है क्या क्या रीजन है और उनकी वजह से इस कंपनी को पूरी तरह से सस्पेंड किया है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को Q2 या फिर Q3 के रिजल्ट देने की वजह से ही नहीं, लेकिन इस कंपनी पर दोस्तों और भी बड़े बड़े अपडेट चल रहे हैं, जैसे कि फोरेंसिक ऑडिट है और फोरेंसिक ऑडिट ही दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा निचोड़ होने वाला है। मतलब कि दोस्तों जब कंपनी यहाँ पर अपनी कंप्लीटली फोरेंसिक ऑडिट निकालकर सेबी को नहीं सौंपती है तब तक दोस्तों इस कंपनी पर अब आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करना और उसकी वजह से ही दोस्तों आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि जो यहाँ पर ये आंकड़े यहाँ पर जारी कर रखे हैं पहले से ही कंपनी ने बीएसई एंड एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर, ये पूरी तरह से गलत है। सेबी ने पहले ही यहाँ पर अनुमान लगा लिया है और दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी से मतलब कि जो फोरेंसिक ऑडिट है उसको यहाँ पर निकालने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी यहाँ पर डेट पे डेट दे रही है पिछले 1.5-2 साल से और फोरेंसिक ऑडिट को नहीं निकाल कर दे रही है। तो यहां से दोस्तों साफ साफ आपको हिंट मिल चुका है कि कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम यहां पर अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी पर यह अपडेट लाया जाए। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट हैं आज के दिन के जिसकी वजह से कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट कर दी गई है। लेकिन दोस्तों जो भी निर्णय लें आप जरूर अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से ले। लेकिन जो यहाँ पर दोस्तों 15 दिन बाद जो ट्रेडिंग यहाँ पर चालू की जाएगी तो दोस्तों मंडे टू मंडे की जाएगी, लेकिन एक दिन का भी दोस्तों जो भी लेवल बनेगा वो नेगेटिव पे नेगेटिव आपको मिलेगा और यह 7 रुपए तक भी आपको आ जाएगी मात्र 6 महीने में ही। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जिन्होंने अपने शेयर इन्वेस्ट मतलब पैसा यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है और शेयर अपने होल्ड कर रखे हैं तो उनके शो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मंडे टू मंडे जरूर शो करेंगे और यह कंपनी के शेयर जितने भी आपने मतलब होल्ड कर रखे हैं वो डिलीट भी यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेबी यहाँ पर यह भी मानती है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो उनका पैसा बिल्कुल नहीं डूबना चाहिए। हो सकता है कि दोस्तों आने वाले दिनों में यह कंपनी पूरी तरह से डिलीट कर दी जाए और आपके जितने भी रुपए हैं उनको दोस्तों पूरी तरह से आपको सौंप दिया जाए। मतलब कि दोस्तों कंपनी को नीलाम यहां पर किया जा सकता है क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ही भारी कर्जे में आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई डाटा नहीं निकल कर आया है। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर आने वाले कुछ दिनों में इस कंपनी के क्या आंकड़े यहां पर निकल कर आते हैं और क्या अपडेट निकल कर आते हैं, उनके अनुसार ही दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों अपना यहां पर डिसीजन लेते हैं तो आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर रिसर्च और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में आप कुछ भी अपना डिसीजन ले सकते हैं।